आज हम अपने इस रिपोर्ट में एक अरबपति के तलाक की कहानी शेयर करने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा चेहरा जिसने जमीन से लेकर आसमान तक की कंपनी को पहुंचाकर खड़ा कर दिया। उसकी टर्नओवर इतनी ज्यादा है कि सब सुनकर हैरान है। ये चेहरा जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको बहुत मामूली सा लग रहा होगा, नहीं, बल्कि एक अरबपति है और इसने वो चीज खड़ी करी है, ऐसी कंपनी खड़ी करी है, यानी ये एक समय बिल्कुल जमीन पर था और आज जो है ये शख्स आसमां को छू रहा है। लेकिन आखिरकार इसने अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो सब कुछ हासिल करा, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये इंसान बहुत पीछे रह गया। पर्सनल लाइफ में इसकी वाइफ ने इस पे झूठे आरोप लगाए। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो किसी और के साथ एंगेज भी है, जिसकी चैट इसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और बताया कि किस तरीके से इसकी पत्नी के द्वारा इस पर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है सुभाष के केस के बाद पुरुषों की झड़ी सी लग गई है इंटरनेट पर, जहां पर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को बुरे तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं, झूठे आरोपों में फंसा रही हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जरूर सुनिएगा, आपको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं प्रसन्ना शंकर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर कंपनी रिपलिंग सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो सोशल नेटवर्क के संस्थापक हैं। इनका बहुत बड़ा कारोबार है। 2016 में पार्कर कॉनार्ड के साथ मिलकर रिपलिंग की इन्होंने शुरुआत करी। रिपलिंग को जमीन से उठाकर 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की कंपनी बना दिया। 2020 में कंपनी छोड़ दी। 2023 में पिकॉम नाम की सिंगापुर बेस्ड कंपनी की शुरुआत करी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा त्रिची में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई इन्होंने कर रखी है, बीटेक डिग्री हासिल कर रखी है। वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यानी त्रिचुरापल्ली यानी कि NIT त्रिची में प्रसन्ना की जो मुलाकात होती है वो दिव्या शशिधर से होती है, जिसके बाद प्रसन्ना ने उनसे शादी कर ली। दोनों का 9 साल का बेटा भी है। डाइवोर्स के साथ साथ अमेरिकी कोर्ट में दोनों की कस्टडी बैटल भी चल रही है। सोशल मीडिया पर प्रसन्ना शंकर ने आरोप लगाते हुए पत्नी की चैटिंग की कहानी खोली। पोस्ट में प्रसन्ना ने कहा कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, हमारा 9 साल का बेटा भी है, लेकिन हाल में ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है। लास्ट 6 महीने से वो एक अनूप नाम का शख्स है, उसके साथ रिश्ते में है। उसके बाद हमारी शादी टूट गई। प्रसन्ना का कहना है कि इस अफेयर के बारे में उन्हें अनूप कट्टू शंकरन की पत्नी ने बताया। अनूप की पत्नी ने ही दोनों और उन दोनों के बीच हुई बातचीत और होटल बुकिंग के सबूत भेजे थे। प्रसन्ना शंकर ने अपनी पत्नी की व्हाट्सएप चैट भी शेयर करी है। प्रसन्ना की पत्नी दिव्या और उनके बॉयफ्रेंड अनूप के बीच में जो वायरल मैसेजेस हैं वो कथित तौर पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और वो कह रही हैं अपने बॉयफ्रेंड से, क्या तुम मेरे लिए एक्सेल साइज का कॉन्डोम खरीद सकते हो और ये तुमको 7-Eleven पर आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद वो लिखती है कि इन मैसेजेस का मुझे जवाब मत देना क्योंकि मैं इन्हें अभी डिलीट कर दूंगी। चैट के मुताबिक दिव्या के बॉयफ्रेंड अनूप कट्टी शंकरन के नाम से 2 लोगों के लिए एक होटल की बुकिंग की जाती है, लेकिन गेस्ट में ईमेल आईडी में दिव्या शशिधर की ईमेल आईडी है। प्रसन्न ने कहा कि मामला जब सामने आया तो हम दोनों ने इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करनी चाहिए। तलाक के बाद मुझे कितने मिलियन डॉलर देने होंगे, इस बात से वो नाखुश थी। जिसके बाद उसने फैसला करा और उसने मुझ पर घरेलू हिंसा का झूठा केस कर दिया। उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए कि मैंने उसके न्यूड वीडियो लीक करे हैं और उसे 1 महीने पहले रेप भी किया था। सिंगापुर पुलिस ने इन आरोपों की जांच करी। मुझे इन सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जब मैंने तलाक के लिए भारत में आवेदन किया तो दिव्या ने अमेरिका में तलाक फाइल कर दिया ताकि ज्यादा पैसे वसूले जा सके। बेटे को लेकर भी प्रसन्ना ने आरोप लगाया है कि दिव्या ने बेटे को जबरन अमेरिका ले जाकर उन्हें बच्चे से अलग कर दिया। इसके बाद उन्हें अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण का मामला दर्ज करवाना पड़ा। अब ये सब चीज होने के बाद अदालत ने पत्नी को 9 करोड़ और महीने के 4.3 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा है। साथ ही बेटे की जो है वो ज्वाइंट कस्टडी तय करी है। प्रसन्ना के मुताबिक समझौते के तहत बेटे का पासपोर्ट जो था वो एक कॉमन लॉकर में रखा जाना था ताकि दिव्या उसे दोबारा से अमेरिका ना ले जा सके, लेकिन दिव्या ने शर्त को मानने से इनकार कर दिया और फिर से अमेरिका जाकर तलाक फाइल करने की धमकी दी। प्रसन्ना ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि मैं चेन्नई पुलिस से छुपने के चक्कर में तमिलनाडु के बाहर हूँ। आरोप लगाया है कि जब उन्होंने मामले में कानूनी हस्तक्षेप की मांग करी, दिव्या ने झूठी अपहरण की शिकायत दर्ज करवा दी। आधी रात को चेन्नई पुलिस उनके होटल में जा पहुंचती है और उन्हें अपने बच्चे के साथ ही भागना पड़ता है।
वहीं पत्नी ने उल्टे पति पर आरोप लगाए और कहा कि प्रसन्ना संपत्ति विवाद सुलझाने के नाम पर उन्हें भारत लेकर आए और उनके बेटे को गोकुल कृष्ण नाम के शख्स ने जबरन हथिया लिया है, छुपा लिया है। प्रसन्ना ने बेटे का पासपोर्ट है वो जबरन चुरा लिया है, ऐसा आरोप पत्नी ने लगाया है। एक ब्रिलियंट टेक माइंड के तौर पर करियर बनाने वाला प्रसन्ना शंकर को शादी के 10 साल बाद ऐसा दिन देखने को मिलेगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। और स्पेशली उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि पर्सनल लाइफ का तमाशा बनकर रह जाएगा। पत्नी जो है अपने पति पर यह भी आरोप लगाती है कि वो दूसरों के साथ भी सेक्स रिलेशन बनाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आए दिन वो वुमेन्स चेंज करते रहते हैं और अलग अलग कंट्री से लड़कियों को बुलाकर उनके साथ में सेक्स करना पसंद करते हैं, ये उनकी हैबिट है। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा कि जो उनके पति आरोप लगा रहे हैं वो सच्चे हैं या फिर उनकी जो पत्नी आरोप लगा रही है प्रसन्ना पर वो सच्चे हैं। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। सामने क्या आता है, क्या चीजें आती हैं, वो तो आगे वक्त ही बताएगा। और इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेशंस होंगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और आपका इस केस को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आपका क्या फैसला है, कौन सही है कौन गलत है या किस तरह का फैसला होना चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में हमेशा बच्चा ही सफर करता है, या तो फिर हमें बच्चे को लेट प्लान करना चाहिए, पहले एक दूसरे को समझ लेना चाहिए और लगता है कि अगर वो शादी सक्सेस नहीं हो रही है तो वहीं खत्म कर देना चाहिए, बल्कि एक नन्ही सी जान की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज के समय में सब कुछ अलग हो रहा है, शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।